जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, काम वासना, सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज, यह एक ऐसा दोष है, यह एक ऐसा रोग है मित्रों, जो ऊंच नीच नहीं देखता, अच्छा बुरा नहीं देखता, गलत या सही नहीं देखता। एक ऐसी भूख, एक ऐसा दोष, एक ऐसी तड़प, जो जितना बुझाओ, जितना मिटाओ, ये उतना ज़्यादा बढ़ने लगता है मित्रों। आए दिन आप कई तरह की खबरें न्यूज़ में, टीवी चैनलों में देखते होंगे मित्रों, यूट्यूब में, फेसबुक में, कई जगह। काम वासना जब अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक बढ़ जाए, तो मित्रों ये रिश्तेदारी भी नहीं देखता, ऊंच नीच भी नहीं देखता, सही गलत भी नहीं देखता, सिर्फ अपनी भूख मिटाने की सोचता है मित्रों। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से सिर्फ अपने भूख मिटाने के बारे में सोचता है मित्रों, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? क्या वजह होती है इसकी? जन्म कुंडली में इसका क्या कारण होता है? कैसे बनता है इसका योग? आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, यदि आप पुरुष हो, पुरुष हो तो मित्रों आप अपने जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखें। शुक्रदेव जहां भी बैठे हो, शुक्रदेव को मैंने यहाँ बिठा रखा है। आपके जन्म कुंडली में कहीं भी वो हो सकते हैं, कहीं भी, किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, और आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है मित्रों। तो मित्रों आप शुक्रदेव की स्थिति को देखें। मित्रों, यदि आपके शुक्रदेव, यदि आपके शुक्रदेव जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी भाव में बैठे हो और उन पर मंगल की दृष्टि हो जाए, मंगल की, जैसे कि मित्रों शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, एक समझाने के लिए मात्र, शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं और इन पर मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से हो रही है इन पर। तो मंगल क्या है? बल है, पराक्रम है, साहस है। ये जिस ग्रह पर भी दृष्टि डाले, जिस ग्रह के साथ भी युति करे, उसके बल को बढ़ा देता है ये, चाहे आपकी जन्म कुंडली में कारक हो या कारक हो। तो मित्रों जब शुक्रदेव की युति मंगल से हो जाए या मंगल देव की दृष्टि हो जाए शुक्रदेव पर, तो मित्रों ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा मित्रों यदि शुक्रदेव अपनी राशि वृष राशि या तुला राशि में बैठे हो, या अपने उच्च के राशि मीन राशि में बैठे हो और उन पर राहु की युति हो जाए, राहुदेव उनके साथ बैठ जाए या केतु देव उनके साथ बैठ जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी ये स्थिति बन जाती है। हम अत्यधिक कामुक हो जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऊंच नीच, अच्छा बुरा, सही गलत कुछ नहीं सोचते मित्रों। हमारी सेक्सुअल पावर, काम भावना इतनी बढ़ जाती है, उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि हम सिर्फ अपने भूख मिटाने के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि हम ऊंच नीच, अपनी रिश्तेदारी, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते मित्रों। इसके अलावा मित्रों विशेषकर यदि शुक्रदेव पर, जो कि अच्छी अवस्था में हो, जन्म कुंडली में आपके अच्छी अवस्था में उच्च के बैठे हो या अपनी राशि में बैठे हो, चाहे जहां भी बैठे हो, और उन पर शनिदेव की भी दृष्टि हो जाए, शनिदेव की, तो ये मित्रों और विकट समस्या उत्पन्न कर देते हैं, बिल्कुल अंधा कर देते हैं। अंधा मतलब सामने आपको, चाहे आपकी वो रिश्तेदार लग रही हो, करीबी रिश्तेदार लग रहे हो, आप वो भी नहीं सोचते, वो भी नहीं सोचते मित्रों। आए दिन कई न्यूज़ पे,
कई समाचार कई तरह के सुनते होंगे आप लोग, जानते हैं, जैसे कि भाई बहन से गलत संबंध, भाभी से, या फिर पड़ोसी से, या अन्य अपने करीबी रिश्तेदार से। तो ऐसी घिनौनी हरकत भी कर जाते हैं मित्रों ऐसी अवस्था में। यदि ऐसी अवस्था हो तो इसकी स्थिति बन जाती है, विशेषकर जब हमारा ऐसी स्थिति में लग्न, पहला भाव, लग्न और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी ना हो, जब ये भाव भी और इसके अधिपति लग्न और लग्नेश कमजोर स्थिति में हो और हमारा चंद्रमा भी पीड़ित हो, तो इसकी संभावना 100% बढ़ जाती है मित्रों। ऐसी अवस्था में हम अपनी काम वासना के आगे कुछ नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं, ना रिश्तेदारी, ना अच्छा बुरा, ना सही गलत, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ अपने भूख मिटाने से मतलब रहता है मित्रों। इसके अलावा यदि स्त्रियों में, फीमेल में यदि ऐसी स्थिति देखा जाए तो मित्रों ये चंद्र और मंगल के संयोग से बनता है। यदि किसी स्त्री या फीमेल के जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल की अच्छी युति हो रही हो, अच्छी स्थिति में विशेष बलवान हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसी अवस्था में फीमेल जिनके जन्म कुंडली में भी, जिस फीमेल के जन्म कुंडली में भी ऐसी अवस्था बनती है, वो अत्यधिक कामुक होती है और अपने भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर जाती है, कुछ भी, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं दिखता। विशेषकर यदि लग्न और लग्नेश ये भाव भी कमजोर हो, अच्छी अवस्था में ना हो, तो ऐसी स्थिति, ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है मित्रों। यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही हो, शुक्रदेव पर शनि, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि हो रही हो, ऐसी स्थिति बन रही हो, तो मित्रों आप अपने लग्न पहले भाव और उसकी स्थिति भी देखें। यदि वो बलवान स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो इस समस्या से आप निजात पा सकते हो। ये समस्याएं कम से कम आती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी सोच, आपकी बुद्धि सही दिशा में होती है, वो काम करती है। लग्न और लग्नेश यदि अच्छी अवस्था में हो तो आपकी बुद्धि आपके बस में होती है, सही गलत का आपको अंदाजा हो जाता है समय पर, और आप उचित निर्णय लेकर, उचित होकर ही कोई काम करते हो, कोई कदम उठाते हो, आगे बढ़ते हो। जल्दी आप कोई गलत काम नहीं करते। यदि लग्न और लग्नेश कमजोर स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, और आपका शुक्रदेव पर शनि, राहु, केतु, मंगल इन सब की दृष्टि हो रही हो, तो ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। और फीमेल में चंद्र और मंगल की स्थिति, जैसे कि मैंने कहा, चंद्र और मंगल यदि अच्छी स्थिति में हो तो उनकी कुंडली में उनके साथ ऐसा होता है। यदि वो कमजोर स्थिति में हो, यदि कमजोर स्थिति में हो तो क्या होता है मित्रों? यदि शुक्रदेव कमजोर स्थिति में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज, काम वासना कम हो जाती है। यदि शुक्रदेव पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो, शुक्रदेव अपने शत्रु राशि में बैठे हो, अच्छी अवस्था में ना हो, अंश बल से कमजोर हो, या सूर्य से अस्त हो रहे हो, तो ऐसी अवस्था में शुक्रदेव कमजोर हो जाते हैं। शुक्रदेव कौन है? हमारे भोग विलास हैं, हमारे भोग विलासक गुप्तांगों के, वीर्य के, शुक्राणुओं के कारक है वो। तो इन सब में कमी आ जाती है, हमारे अंदर काम भावना, काम वासना कम से कम हो जाती है, और हम उन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसी अवस्था में हमारे लाइफ पार्टनर असंतुष्ट होता है, हमसे असंतुष्ट होता है, और वो हमें चोरी छुप के या किसी तरह से हमें धोखा देने की कोशिश कर सकता है, और किसी अन्य से
संबंध बना सकता है, चाहे हम पति हो या पत्नी हो, किसी और से संबंध बना सकता है अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपनी आग बुझाने के लिए। चाहे हम फीमेल हो या मेल हो या फीमेल हो। तो आप देखें इनकी स्थिति, देखें मित्रों, यदि आप फीमेल हैं तो चंद्र और मंगल की स्थिति देखें, चंद्रमा और मंगल की स्थिति यदि वो विशेष कमजोर है तो ऐसी अवस्था में काम वासना कम से कम होती है, कम से कम, और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, और ऐसी अवस्था में वो किसी अन्य का सहारा लेना पसंद करते हैं, अन्य के पास जाना पसंद करते हैं मित्रों। तो आप इनकी स्थिति अच्छे से देखें मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय यही था। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। मित्रों, यदि ऐसी स्थिति बन रही हो तो इसका उपाय क्या करें, इससे बचने के लिए। मित्रों, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी भावना आपके अंदर अधिक से अधिक है, तो मित्रों आप प्रतिदिन मंदिर जाएं। इसके अलावा आप शुक्रदेव उनके बीज मंत्रों से उनको प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। शुक्रदेव अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और इन सभी स्थिति से आप बच सकते हो। या फिर माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, जिस पे भी आपको भरोसा हो, जिस पे भी आपको सबसे अधिक श्रद्धा हो, प्रेम हो, उनकी पूजा करें। आप इन सब स्थिति से बच जाओगे मित्रों। तो आशा है मुझे आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज के कार्यक्रम से। आज का हमारा उद्देश्य यही था। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और भी प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ निजी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप अपनी बात गुप्त रखना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते किसी से, तो व्हाट्सएप में लिखें। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा। और आपकी बात अगर आप चाहते हो तो गुप्त रखना, तो गुप्त भी रहेगी, यह निश्चित है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।